अस्सलामुअलैकुम। बोली सुबह खुशामदीन, मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। वसी पंजाब से बालाई सिंध तक धुंध छा गई है, जबकि धुंध ने मुल्क के मैदानी इलाकों को धुंधला कर रख दिया है। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को समंदरी से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 को गोजरा से मुल्तान तक और M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब कराची में भी यकबस्ता हवाओं का राज है, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की शुमाली मगरिबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। इस मुतालिक आपको बताएं कि वसी पंजाब से बालाई सिंध तक धुंध छा गई, जबकि धुंध ने मुल्क के मैदानी इलाकों को धुंधला कर रख दिया है। शदीद धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को समंदरी से दरखाना तक बंद कर दिया गया। M4 को गोजरा से मुल्तान तक और M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब कराची में भी यकबस्ता हवाओं का राज है, जबकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की शुमाली मगरिबी बलूचिस्तान और बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया। ओकाड़ा और गिरदनवा में धुंध ने मंजर धुंधला कर रख दिए हैं। हद निगाह सिफर होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि गहरी धुंध के बायस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हो गए। तफसीलात क्या हैं, राव नदीम से जानते हैं। बिल्कुल, वाराणसी के जो नवाई नाके हैं वो इस वक्त धुंध की लपेट में है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। गहरी धुंध के बायस तमाम तर इलाके जो है वो इस वक्त लपेट में है। धुंध की वजह से लपेट में आने वाले इलाके जिनमें रिनारा खुर्द, बंगला उगेरा, शेरगढ़, होविलखा, दीपालपुर, चूचो के तमाम तर इलाके गहरी धुंध की लपेट में है। धुंध बढ़ने से जो है वो सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि धुंध का जो दुरानी है वो मैदानी इलाकों में ज्यादा है, जबकि आबादी वाले इलाके जो कदर कम दिखाई दे रहा है। सर्दी की शिद्दत में भी जबरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है। शहरी ठहरते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि धुंध का दुरानियां बढ़ने से हद निगाह इंतहाई कम हो गई है, जिसकी वजह से शहरी को सफर करने में दुश्वारी का सामना है। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक भी काफी हद तक सुस्त रवैये का शिकार दिखाई दे रही है। मोटर पुलिस जो वो हदायत जारी कर रही है ड्राइवर हज़रात के लिए गाड़ी में फोर का इस्तेमाल को यकीनी बनाए और गाड़ी को दरमियानी फासला रखे, ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि माहिरीन मौसमियात की अगर बात करी जाए तो उनका ये कहना है कि ये सर्द मौसम है। सर्द मौसम में जो है वो धुंध की जो सूरत हाल है वो आइंदा दिनों में भी मजीद। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बानी PTI या बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुना दिया गया। बानी को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद ने अडियाला जेल में फैसला पढ़कर सुनाया। बानी PTI को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दिया गया है। जिस वक्त फैसला सुनाया गया, बानी PTI, बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ की क़यादत कमरा अदालत में मौजूद थी। केस का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया। फैसला 148 सफ़हात पर मुश्तमिल है। दीगर 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया है। फैसले में लिखा कि बानी ने प्रॉपर्टी टाइकून से गैर कानूनी माली फवाइद हासिल किए। बानी ने मुल्जिमान के साथ मिलकर 171 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली और एडजस्टमेंट में मदद की। ये रियासत पाकिस्तान का पैसा था। ये पैसा एक ऐसे अकाउंट में मुंतकिल किया गया जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर था। रेफरेंस का फैसला 3 बार मौखर किया गया। अदालत ने फैसला गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को महफूज किया था। बाला हो गया। बानी PTI बेगुनाही साबित ना कर सके, अब बानी सदर से रहम की अपील कर सकते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारर का बानी को मशवरा बोले के मुल्क के साथ घिनौना काम किया गया। वजीर अता तारर ने कहा कि आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हैं। जबकि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI को फ्रॉड ही करार दिया। कहा कि चोरी का माल हड़प करने के लिए काबीना से मंजूरी ली।
اس میں شہادتیں ریکارڈ ہوئی ہیں. بانی تحریک انصاف کے پاس یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے ڈیفنس میں ایویڈنس دیتے. رہائی کا صرف ایک اور طریقہ ہے اور وہ آرٹیکل 45 کے تحت صدر مملکت کا اختیار ہے. یہ ایک بہت گھناؤنا کام ہوا تھا ملک کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج انصاف کا بول بالا ہوا ہے. آج کے بعد پاکستان میں اتنی میگا کرپشن کرتے ہوئے کوئی 100 بار سوچے گا. پاکستان کی تاریخ کا میگا کرپشن کا، رشوت کا سب سے بڑا کیس تھا. یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. کرپشن ثابت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت ثابت ہے. پاکستان میں کبھی چوری کی واردات کی اپروول جو ہے کابینہ سے کسی نے لینے کی جرت نہیں کی. عمران خان نے یہ بھی کیا جو ساری دنیا کو چور کہتا ہے. جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان سامنے آ گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں فیصلہ چیلنج کیا جائے گا. فیصلے سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی. فیصلے کے باوجود حکومت سے مذاکرات جاری رہیں گے. اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے فیصلے کو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ قرار دیا. شبلی فراز نے کہا کہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں جبکہ ہمارے خلاف تمام کیسز سیاسی ہیں. آج ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں. القادر کا فیصلہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف سنایا گیا. اس دیش میں جہاں پہ کہ نہ قانون ہے، نہ قانون کی بالادستی ہے، نہ آئین کی بالادستی ہے، کہ یہ سارے سیاسی کیسز ہیں جو کہ عمران خان سے لے کر اس کی نیچے تک اس کی پارٹی کے کارکنوں پہ بنائے گئے ہیں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا سنا دی گئی. عدالتی فیصلے سے متعلق ارکان پارلیمنٹ کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں اسلام آباد سے عمر حیات خان کی رپورٹ میں. 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی اور بشرا بی بی کو احاطہ عدالت سے گرفتار کرنے کا حکم بھی دیا گیا. آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آج ایک سیاہ دن ہے پاکستان کی تاریخ میں. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سپیریئر کورٹس میں اس کو جا کے ہم لوگ چیلنج کریں گے. ایک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. لوگ کہتے تھے کہ بھئی اتنا شور اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی اپنی چوری کسی کو پتہ نہ چلے. پوری پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے نا سارا، وہ آج یہ زمین بوس ہوا ہے کہ سارے چور ہیں دوسرے اور وہ جو ہیں وہ پارسا ہیں. تو آج کورٹ نے بھی ثابت کر دیا، حالات نے بھی ثابت کر دیے. احتجاج جاری رہے گا اور اس وقت تک جاری رہے گا جس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کو اور ہمارے لیڈر، ہمارے قائد کو انصاف نہیں مل جاتا. قانونی فیصلہ ہے، یہ چیزیں کافی صاف تھی اور خان صاحب ججوں کو مطمئن نہیں کر سکے. یہ کیس بالکل میرٹ پہ فیصلہ ہوا ہے. جوڈیشری کی جو ہے اس کی عزت افزائی ہوئی ہے اور قانون کی علم برداری ہوئی ہے. ہماری پاکستان کی تمام عدلیہ آزاد ہیں، جو وہ فیصلے کرتے ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزاؤں پر حکومتی ارکان نے اسے اوپن اینڈ شٹ کیس قرار دیتے ہوئے عدالتی فیصلے کی حمایت کی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے اسے مسترد کیا ہے اور پی ٹی آئی نے اس کیس کو اعلیٰ عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی کہہ دیا ہے. کیمرہ پرسن عزیر امیر کے ساتھ عمر حیات خان، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. کہا تھا کہ کیس میں بانی اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی. سینیٹر فیصل باؤڈا کی بول نیوز سے گفتگو. وفاقی وزیر احسن اقبال بولے کہ خود کو صادق اور امین کہنے والے ملک کے سب سے بڑے ڈاکے میں ملوث پائے گئے. رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سب کو چور چور اور ڈاکو کہتے تھے، آج عدالت نے ان کو مجرم قرار دیا. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. 3.5 سال پہلے کیبنٹ میں آیا، میں نے تب بھی اس پہ آبجیکٹ کیا اور یہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس میں جیل ہونی. تب تو میں نہیں پتا تھا کہ یہ حال ہوگا کبھی زندگی میں. اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کارڈ اس کے اوپر چلا رہے ہیں کہ یہ سیرت النبی کے اوپر چلنی تھی. یہ بڑی ذاتی اور ظلم ہے اور بدنیتی کے اوپر تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ دونوں کو سزا ہوگی. ہم سب کے لیے افسوسناک دن ہے کہ پاکستان کے ایک ایسے وزیر اعظم جو خود کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی ڈاکے میں مجرم پائے گئے ہیں. اس پر کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے
ये ओपन एंड शट केस था कि इसकी सजा से नहीं बचा जा सकता। आज के फैसले ने किसी एनआरओ की या किसी माफी मिलने की जितनी भी अफवाहें थी वो इससे दम तोड़ गई हैं। लुटो और फुटो की सियासत इन्होंने परवान चढ़ाई। अभी तो 9 मई के भी फैसले आने हैं, 9 मई के भी केसेस अपने लॉजिकल कंक्लूजन को पहुंचेंगे। उस फैसले में ये साबित हो गया कि ये किस हद तक बदनीयत शख्स था। इमरान खान को सजा होने के बावजूद पूरे पाकिस्तान में एक शख्स, हालांकि 14 साल की सजा हुई उसको, कोई एक शख्स किसी सड़क पे पूरे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा समेत कोई नहीं निकला रोडों पे। और अब ये जानिए, अल-कादिर यूनिवर्सिटी मेरे पास आ गई है। अब बच्चों को जादू तावीज नहीं सिखाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का उकाड़ा में तकरीब से खिताब, कहा कि ये पहला वजीर आजम है जो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये शख्स उसी अडियाला जेल में है जिसमें नवाज शरीफ और मैं कैद थे। मेरे सेल में कैमरे लगाए गए, जेल में एक वक्त का खाना दिया जाता था। अच्छी बात है, मेरा वजन कम हो गया। मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी जो अदालत ने पंजाब हुकूमत के और हुकूमत के सरकारी तहवील में दे दी, मेरे पास आ गई है वो यूनिवर्सिटी। अब आपको इंशाअल्लाह ताला उस यूनिवर्सिटी में मज़हब की तालीम भी दी जाएगी, दुनिया की तालीम भी दी जाएगी। आपको जादू टूना करना नहीं सिखाएंगे वहाँ पे। आज ना सिर्फ खुद पे चोरी साबित हुई है, बल्कि पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कि हालांकि वो अडियाला जेल में, उसी अडियाला जेल में कैद है जिसमें कभी मैं और मेरे वालिद कैद थे। मेरे सेल में कैमरास लगे हुए थे जिससे वो मुझे लाइव देखते थे। 24 घंटे में एक दफ़ा मुझे खाना मिलता था। अच्छी बात है, मेरा वेट कम हो गया, मुझे तो खुशी है इस बात की। ये मुल्क जैसा भी है, इसको हमने ठीक करना है, इसको हमने संवारना है। हमने इसको ख़राब नहीं करना, हमने इसको संवारना है। ट्रंप के दबाव की बदौलत ही गजा और इसराइल के माबैन सीज़फायर डील मुमकिन हो सकी है। साबिक सफीर मलीहा लोधी की प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू, कहा कि अभी देखना बाकी है कि इस सीज़फायर पर अमल दरामद कब और कैसे होगा। बोल के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी बोले कि ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं, ट्रंप पहले ही दिन सरप्राइज फैसले कर सकते हैं। हल्फ लेने से पहले ही ऐसे बयानात दिए गए जो इनके मुतवक्के फैसलों की अक्कासी करते हैं। ट्रंप की दबाव से ही इस वक्त जो सीज फायर की डील हुई है, हालांकि अभी फाइनलाइज होनी है वो, लेकिन अगर वो इंटरवीन ना करते तो ये तो 15 महीने से सदर बाइडेन लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने वो दबाव नहीं डाला इजरायली वजीर आजम पे जो कि ट्रंप ने डाला। लेकिन अभी हमने देखना है कि ये सीज फायर एग्रीमेंट किस तरह से इस पे अमल दरामद होता है। ये अभी के काफी चैलेंजेस बाकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है, तो पहले ही दिन ऐसी पॉलिसी वो देने जा रहे हैं कि जो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगी, किसी की तवक्कुआत से ऊपर। आप देखें कि अभी वो उन्होंने ओथ नहीं लिया है, अपने व्हाइट हाउस में जाने से पहले ऐसी मैसेजिंग कर दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग कर दी है कि मैं आऊंगा तो मैं अनयूजुअल किस्म के डिसीजंस लूंगा। तो इसलिए जब वो ओथ लेंगे तो पहले ही दिन ये कहा जा रहा है कि इस तरह के डिसीजंस होंगे कि दुनिया के लिए हैरानकुन होंगे, खुद अमेरिका के लिए हैरानकुन होंगे। और नाज़रीन, शदीद सर्दी के बायस ट्रंप के हलबर्दारी की तकरीब अब इंडोर होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 जनवरी को कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री और तेज हवाओं का इम्कान है। अमरीकी सदारती दंगल ट्रंप के नाम रहा। 235 साल अमरीकी तारीख में अब तक 46 सदूर ने हुक्मरानी की। कई सदर 2 बार भी मुंतखब हुए। ट्रंप 47वें सदर की हैसियत से दूसरी बार कुर्सी पर विराजमान होंगे। अब तक कौन कौन कितनी बार अमरीका का सदर मुंतखब हुआ, तारीख पर एक नजर डालते हैं। अमरीकी इंतखाबात की 235 साल तारीख, कई सदर आए कई गए, किसी ने एक तो किसी ने 2 बार हुक्मरानी की। अमरीका के बानी सदर जॉर्ज वाशिंगटन थे जिन्होंने बरतानवी साम्राज्य से फतह हासिल की और अमरीका बतौर मुल्क दुनिया के नक्शे पर आया। वो 1788 में आजाद उम्मीदवार की हैसियत से अमरीका के पहले सदर बने। 1792 में भी दूसरी बार वाशिंगटन अमरीका के सदर मुंतखब हुए। जॉन एडम्स 1796 में अमरीका के दूसरे सदर बन गए। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के मुश्तरका उम्मीदवार थॉमस जेफरसन 1800 से 1808 तक
2 बार मुल्क के सदर रहे। जेम्स मैडिसन 1808 से 1816 तक 2 बार कुर्सी पर विराजमान रहे। जेम्स मोनरो भी 1816 से 1824 तक 2 बार अमरीकी सदर मुंतखब हुए। जॉन क्यूंसी एडम्स 1824 में 6ठे अमरीकी सदर मुंतखब हुए। एंड्रयू जैक्सन 1823 और 1832 में 2 बार सदारत की कुर्सी पर बैठे। अमेरिका के 8वें सदर मार्टिन वेन ब्यूरेन 1936 में सदर मुंतखब हुए। विग पार्टी के विलियम हेनरी 1840 में 9वें सदर मुंतखब हुए, जिनके मरने के बाद जॉन टेलर को सदर बनाया गया। जेम्स बार्क 1844 में 11वें, ज़िक्री टेलर 1848 में 12वें सदर मुंतखब हुए। ज़िक्री टेलर के कत्ल के बाद मिलर्ड फिलमोर को अमेरिका का 13वां सदर बना दिया गया। फ्रैंकलिन पेरिस 14वें और जेम्स बिकनन 15वें सदर बने। 1860 में अमेरिकी तारीख के मकबूल तरीन सदर अब्राहम लिंकन कुर्सी पर विराजमान हुए। वो 1864 को भी सदर का इंतखाब जीतने में कामयाब हुए, लेकिन उन्हें कत्ल कर दिया गया। इब्राहम लिंकन के बाद डेमोक्रेट्स के एंड्रयू जॉनसन 17वें सदर मुंतखब हुए। उलिसिस ग्रेंट 18वें, रॉथरफोर्ड हिस 19वें, जेम्स गारफील्ड 20वें सदर मुंतखब हुए। चेस्टर आर्थर 21वें, गोवर्च लीवलैंड 22वें सदर मुंतखब हुए। बेंजामिन हैरिसन 1988 में सदर बने। विलियम मैकिनली 2 बार सदर मुंतखब हुए। थियोडोर रूजवेल्ट 1904 में 26वें सदर मुंतखब हुए। विलियम हॉवर्ड 27वें, वुडरो विल्सन 28वें और वॉन हार्डन 29वें सदर मुंतखब हुए। कैल्विन कॉलेज 30वें, हेrbert हूवर 31वें अमरीकी सदर बने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमरीकी तारीख के वो, रिचर्ड निक्सन 37वें, जेराल्ड फोर्ड 38वें, जिमी कार्टर 39वें सदर मुंतखब हुए। रोनाल्ड रेगन 2 बार सदारती कुर्सी पर विराजमान हुए। 1988 में जॉर्ज H.W. बुश 41वें सदर मुंतखब हुए। बिल क्लिंटन 42वें, जॉर्ज बुश जूनियर 43वें, बराक ओबामा 44वें सदर बने। डोनाल्ड ट्रंप 45वें और जो बाइडन 46वें अमरीकी सदर मुंतखब हुए। और अभी जानिए, इसराइल की मरकजी काबीना ने रात गए जंगबंदी माहदे की तौसीक कर दी है। इतवार को जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली काबीना के 24 अरकान ने माहदे की मंजूरी के हक में वोट दिए, जबकि 6 ने मुखालफत की। इसराइल इतवार को 95 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। फहरिस्त में ख़वातीन और 25 साल तक के नौजवान शामिल हैं। हमास 33 इसराइली कैदियों के अलावा गैर मुल्कियों को भी रिहा करेगा। जंगबंदी माहदे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए काहिरा में मुश्तरका ऑपरेशन रूम कायम कर दिया गया। ऑपरेशन रूम में मिस्र, अमरीका, कतर, इसराइल और फ़लस्तीनी हुक्काम के नुमाइंदे शामिल होंगे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि गज़ा की पट्टी में जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कतरी वज़ीर आज़म ने हमास और इसराइल मुआहदा जंगबंदी गज़ा के लिए आखिरी मौका करार दिया। कहा कि गज़ा के लिए आलमी इमदाद मुतहर्रिक करने का वक्त है। हम मुआहदे के पहले मरहले को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उम्मीद है कि सलामती कौंसिल में भी मुआहदे पर करारदाद मंजूर होगी। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में अब मिशन को मजबूत बनाने पर जोर, जबकि शाम की सरजमीन पर इसराइली जहारियत की मसम्मत की गई। जनूबी लबनान में इसराइली फोर्सेस की नकलो हरकत पर तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इसराइली इक़दाम को UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा कि इसराइली इक़दाम खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। अब मिशन पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा कि उम्मीद है कि गज़ा में हालिया जंगबंदी एक जामे हल की राह हमवार करेगी। जामे हल में खुद मुख्तारी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल होगा। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग अब तक बेकाबू है, जबकि मरने वालों की तादाद 27 हो चुकी। 1 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। कैलिफोर्निया की आग अब तक भड़क रही है। हजारों फायर फाइटर्स 45 स्क्वायर मील पर फैली आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। मजीद 90,000 अफराद को अलर्ट किया गया है कि किसी वक्त भी इनखला के अहकामात मिल सकते हैं। पैलेसेड्स की आग पर 27% तक काबू पाया जा सका है। 5,000 मकानात और जायदादें यहाँ राख हो चुकी हैं। एटोन की आग पर 55% काबू पा लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक एल्टाडीना में 17 और पैलेसेड्स की आग से 10 अफराद के मरने की तस्दीक हो गई। आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुक्काम का कहना है कि इमारतों के मलबे में राख और भारी दातें और दीगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकते हैं। लॉस एंजलिस के 30,000 तलबा की तालीम मुअत्तल है। 33 स्कूल बंद कर दिए गए। 10 कैंपस आग से तबाह हो चुके हैं। ये आग अब तक 37,000 एकड़ से ज्यादा रकबे को मुतासिर कर चुकी है।
हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस मोड़ के करीब तेज़ रफ्तार सुजुकी और कार में तसादुम हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 18 अफराद जख्मी हुए, जबकि अफसोसनाक हादसा तेज़ रफ्तारी के बाइस पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के नतीजे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। हादसे के बायस कोरंगी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे। इस मुतालिक आपको बताएं कि ट्रैफिक की रवानी को भी अब बहाल कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले बच्चों का सुराग न मिल सका। नॉर्थ कराची के 7 साल सारिम और गार्डन से अगवा होने वाले बच्चों की तफ्तीश में कोई अहम पेशरफ न हो सकी। अहले खाना गम से निढाल है। प्रेस क्लब पर एहतजाज किया गया। किसी पल करार नहीं, शदीद बेबसी है, कोई नहीं जानता हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। खुदारा हमारे बच्चे हमें लौटा दो। पल पल अपने लख्ते जिगर की याद में घुलती हसरतो यास की तस्वीर बनी दुखियारी माँ की फरियाद। 4 दिन गुजर गए, अभी तड़प रही हूँ अपने बच्चे को देखने के लिए। हमारे बच्चों को आजाद करो, हमें हमारे बच्चे चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, ताहाल कुछ पता न चल सका। वालिदैन शदीद कर्ब में मुब्तला। अहले खाना ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। गवर्नर हाउस में फरियादी घंटा भी बजाया, लेकिन बच्चों का कोई सुराग न मिल सका। 7 जनवरी को नॉर्थ कराची का 7 साल सारिम मदरसे गया था, वापस न लौटा। 14 जनवरी को गार्डन में 4 साल अलियान और 6 साल अली रजा घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गए थे। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने मुल्तान में पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 विकेट पर 143 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद 11, बाबर आजम 8, मोहम्मद हरीरा 6 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी ओपनिंग बैटर्स पहले टेस्ट में नाकाम। कप्तान शान मसूद 11, मोहम्मद हुरैरा 6 रन बनाकर आउट, बाबर आजम 8 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मुल्तान स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान ने पहले दिन के इख्तिताम पर 143 रन बना लिए। 46 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 बैटर्स आउट होकर पवेलियन पहुंचे। नायब कप्तान सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग करके इनिंग को सहारा दिया। 97 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी कायम की। वेस्ट इंडीज की जानिब से जैडन सील्स ने 3 जबकि गुडाकेश मोती ने 1 विकेट हासिल की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद ने कहा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की आखिरी सीरीज में फतह समेटकर सीजन का इख्तिताम करना पहला हदफ। जानिए तेल और गैस के शोबे में $5 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार हो गई है। वफाकी हुकूमत ने सूई सदरन और नॉर्दर्न की इजारादारी खत्म कर दी। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले पर 1 साल बाद अमल दरामद कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पैदावारी कंपनी को 35% गैस थर्ड पार्टी को देने का पाबंद बना दिया गया। थर्ड पार्टी सेल से तेल और गैस के शोबे में $5 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार होगी। SIFC की कोशिशों के नतीजे में पेट्रोलियम पॉलिसी में तरमीम की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले साल 100 मिलियन क्यूबिक फीट थर्ड पार्टी के जरिए फरोख्त होगी। पेट्रोलियम डिवीजन सूबों के गैस ज़खायर पर अमल दरामद और तैयार करके एक्निक में पेश करेगी। अपने इर्द गिर्द फैली तल सच्चाइयों को अफसानों और खाकों के कालिब में ढालकर अमर हो जाने वाले सादत हसन मंटो को बिछड़े 70 बरस बीत गए। नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं और बू समेत कई बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए जो उर्दू अदब के उफक पर हमेशा जगमगाते रहेंगे। सुपर हीरो एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने को तैयार है। एक्शन से भरपूर हॉलीवुड मूवी कैप्टन अमेरिका दी ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।